आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं यहां पे? ईमानदारी से बताना, जो ग्रेजुएशन की थी उस ग्रेजुएशन से आज क्या मिल रहा है? मैं ये पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं। क्या जिस चीज में आपने ग्रेजुएशन की, क्या वही काम आज आप कर रहे हैं? रविंदर जी को तो मैं देखता हूं तो ये तो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। और पॉलिटिक्स के लिए कोई ग्रेजुएट होना तो जरूरी नहीं है। उसमें A+B का होल स्क्वायर भी काम नहीं कर रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं करता है। इतना पैसा दोस्त आपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है, इतना पैसा आपने पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है, वो एक्चुअल में आपकी नौकरी और व्यापार जो भी काम आज आप कर रहे हैं वहां तो 1% भी काम नहीं आ रहा। आ रहे क्या किसी का? मेरा तो नहीं आ रहा कहीं भी। मेरा तो एक ही चीज काम आ रही है जो सबसे आसान है। नेटवर्क बिजनेस में जब मैं आया था तो एक लीडर ने स्टेज पे एक बात बोली थी कि जो ये काम कर सकता है वो यहां जबरदस्त लीडर बन सकता है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने ये बता सबसे पहले कौन सा है? उसने बोला जो ज्यादा अच्छी नकल मार सकता है वो यहां पे बड़ा लीडर बन सकता है। मैंने अपन तो पास हो गए भाई। इससे आसान कुछ हो सकता है? जो ज्यादा अच्छी नकल मार सकता है वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। तो हमने तो उस दिन से निर्णय बना लिया कि नकल मारनी है। लेकिन उसने दूसरी लाइन और बोली, वो भी सुन लेना, कहीं आधी बात सुन के मान जाओ। उसने बोला कि नकल उसकी मारनी है जो कामयाब हो, फॉलो उसको करना है जो सफल हो। कई लोग गलत लोगों को भी फॉलो करते हैं, गलत लोगों की भी नकल मारते हैं। उस दिन के बाद से मैंने तो अपनी अपलाइन को देखना शुरू कर दिया, जिनका 3.25 लाख रुपए का चेक उस वक्त आता था, कि भाई ये प्लान कैसे दिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखना शुरू किया, नोट करना शुरू किया, वैसे ही एज इट इज प्लान दिखाना शुरू कर दिया। मेरे अपलाइन घर नहीं बैठते, कभी वहां मीटिंग कर रहे हैं, कभी वहां मीटिंग कर रहे हैं, कभी वहां मीटिंग कर रहे हैं, कभी वहां मीटिंग कर रहे हैं। उनको एज इट इज कॉपी करते हुए घर का दामन छोड़ दिया। मैं भी फील्ड में निकला और मीटिंगें करनी शुरू कर दी। मेरे अपलाइन ने घर से बाहर निकलना शुरू किया, मीटिंगें देनी शुरू की, तो मैंने भी क्या किया? घर से बाहर निकला, मीटिंगें देनी। मेरे अपलाइन को मैंने देखा, ये हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ड्रेस कोड के अंदर मुश्किल है। अपने को भी समझ में आया ड्रेस कोड पहनना चाहिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नकल मारने का बिजनेस है। मेरे अपलाइन हर बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में होते थे, उस वक्त जूम नहीं होता था। हर मीटिंग, हर बड़ी, हर ट्रेनिंग सेमिनार में सबसे पहले पहुंचते थे। तो मुझे क्या समझ में आया सक्सेस का राज? हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर इवेंट में सबसे पहले पहुंचना। मेरी अपलाइन 100% सिस्टम को फॉलो करती थी, तब 3.25 लाख रुपए का चेक उस वक्त आता था। तो हमको भी यही समझ में आया कि मेरे को भी सिस्टम को फॉलो करना है। मेरे को भी 3.25 लाख का एक दिन चेक और आया। क्या इससे आसान कोई बिजनेस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी आप मेरी तरह नहीं बोल सकते जैसे मैं बोल रहा हूं। हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग मेरी तरह नहीं बोल सकते, मौर्य जी की तरह नहीं बोल सकते। आपके लिए खुशखबरी बता देता हूं, एक दिन इस माइक से हम भी डरते थे, हमें भी बोलना नहीं आता था, हमें भी मीटिंग देनी, ट्रेनिंग देनी नहीं आती थी। ये डर था, ये फियर था। आपको अगर है, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत डर था। और मेरा मानना है मौर्य जी को भी रहा होगा, विकास जी को भी रहा होगा, उपेंद्र जी को भी रहा होगा। सर आप तो दहाड़ते हो स्टेज के ऊपर, शुरुआत के अंदर डर था या नहीं था? था, सभी को डर था। आज इनको भी स्टेज पे खड़ा कर दो, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई साहब नीचे उतर जाओ, माइक छोड़ दो, दूसरे का नंबर आने दो। नहीं, कितने शेरो शायरी सुननी है अभी सुना देंगे, कितनी कहानियां सुननी है अभी सुना देंगे, कितनी ट्रेनिंग देनी है अभी दे देंगे, मेरी जरूरत भी नहीं है। एक दिन ये सब डरपोक थे, आज ये शेर बन गए। आज आप डरपोक हो, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आप भी शेर बन जाओगे। इस माइक से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में से कोई कसम भी खा के बैठा है कि सर मैं तो शायद कभी बोल भी नहीं पाऊंगा, और आपने मान भी लिया है, तब भी बिजनेस चलता है। अपनी टीम में ऐसे लोग तैयार कर दो जिनको माइक पकड़ना आता है।
अगर आप ये सोचते हो सर प्लान दिखाना मुझे तो आ ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में मैं नहीं दे सकता हूं, घबराने की जरूरत नहीं, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार कर दो। लेकिन एक चीज तो रेगुलर करनी पड़ेगी, अगर आपकी अपलाइन मीटिंग में आ रही है, आपकी डाउनलाइन में मीटिंग में आ रही है, तो आपका भी मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे का जब स्कूल में प्रोग्राम होता है ना, सोच के देखो, आपके बच्चों का जब स्कूल में प्रोग्राम होता है और पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सबके मम्मी पापा आए हुए हैं, आपका बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है, उसकी निगाह बार बार गेट की तरफ ही जाती होगी। किसको देखना चाह रहा है वो? मेरी मम्मी कब आएगी, मेरे पापा। हम जाते ही नहीं है, हम कहते क्या करना है जाके। आपको मालूम नहीं उस दिन आपके बच्चे के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा इस बात का, जब आप पेरेंट्स मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचते। उसी दिन से उसके दिमाग में बीज जलना शुरू हो जाता है, सबके माँ बाप अच्छे हैं, मेरे माँ बाप। उनको मालूम नहीं, उनके माँ बाप का खुद फियर है मन में, खुद डर है, टीचर कोई सवाल तो नहीं पूछ लेगा। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर आते हो ना, आपकी टीम जब आती है, तो टीम यहां आने के बाद अपनी अपलाइन को ढूंढती है सबसे पहले कि मेरी अपलाइन कहां है। जैसे वहां बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढते हैं ना, टीम अपनी अपलाइन को ढूंढती है। और यहां जितने भी अपलाइन बैठे हैं और जितने भी डाउनलाइन बैठी हैं, वो डाउनलाइन अपलाइन को सुबह से लेकर शाम तक चेक करती है, ये कितना पॉजिटिव इंसान है, ये कितना नेगेटिव इंसान है, ये मीटिंग को ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा। अब मान लीजिए कोई अपलाइन है वो ही सो रहा है, तो डाउनलाइन क्या सीख के जाएगी? क्या सीख के जाएगी? मीटिंग में क्या करना है? अपलाइन क्या सिखा रहा है? सोना है। तो मीटिंग में क्या करना है? और अगर आप सोओगे तो अपलाइन आपको कह भी नहीं सकता भाई सो क्यों रहा है तू। आप कहोगे सर आप भी तो सो रहे थे। अब आपको प्लान दिखाना नहीं आता, सीख ही नहीं रहे हैं आप, और अपलाइन को कह रहे हैं प्लान दिखा, तो क्या बोलेगा आपको? सर आप तो दिखाते ही नहीं हो सर, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि बगैर प्लान दिखाए भी अमीर बना जा सकता है। आप मेरी अपलाइन हो, आप ही नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूंगा सर। आप ड्रेस कोड में आ ही नहीं रहे, क्या सीख के जा रहा है आपसे? क्या सीख के जा रहा है? इस बिजनेस में कई साल तो ये समझने में लग जाते हैं किसी इंसान को कि स्पॉन्सर और अपलाइन में क्या फर्क है। वो स्पॉन्सर को ही सारी जिंदगी अपलाइन समझता रहता है। समझ में आ रही चीज? तो जितने लोगों ने भी आज ड्रेस कोड पहन रखा है, जितने लोगों ने भी आज टाई लगा रखी है, सब अपने लिए ताली बजा लो।